वेलकम बैक फ्रेंड्स। सॉरी बहुत दिन से एक्टिव नहीं रहा था, लेकिन फाइनली आई एम बैक। बहुत सारी चीज़ें हुए हैं आईपीएल में, ठीक है। बहुत कुछ बात करना है। हम स्टार्ट करते हैं आज के मैच से। मैच नंबर 56, गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद। अनफॉर्चुनेटली, वेरी अनफॉर्चुनेटली, नथिंग अगेंस्ट द गुजरात टाइटंस, ठीक है। गुजरात टाइटंस बहुत अच्छी टीम है। बॉलर्स बहुत अच्छे हैं। उनके जो होम ग्राउंड है, उन्होंने पिच के हिसाब से बॉलर्स लिए हुए हैं। एंड पिच एंड द बॉलर्स आर एक्चुअली एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। एक अच्छा कॉम्बिनेशन हो रहा है। एंड थैंकफुली एटलीस्ट गुजरात टाइटंस के टीम में बॉलर्स अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, विच इज़ ऑपोजिट टू दी ओवरऑल आईपीएल जो थीम है। वेरी बैटर सेंट्रिक पिचेस बनाते हैं, बैटर फ्रेंडली पिचेस बनाते हैं, सो दैट हमारा बिग स्कोर्स मैचेस बने, ठीक है। तो ऑन दैट आई एम हैप्पी दैट कि बॉलर्स आर डूइंग गुड, डूइंग वेल इन आईपीएल, okay, which is a very unfortunate thing that I have to say, but still that's a altogether different debate. So आज के मैच के आज एक नहीं दो लोग दुखी होंगे, ठीक है। एक तो ऑफकोर्स सनराइजर्स हैदराबाद का कैंप एक बहुत अच्छा मौका था जीत के टॉप ऑफ द टेबल जाने का एंड प्रॉबली क्वालिफाई भी होने का, लेकिन बहुत बुरी तरह से हारे नहीं, बहुत बुरी तरह से हारे ये मैच। और एंड ऑल्सो दी होप्स फॉर सीएसके भी थोड़ा सा कम हो गया, क्योंकि द टॉप ऑफ द ए वैसे भी टॉप ऑफ द टेबल क्लैश था। किसी एक को जीतना था, किसी एक को 16 पॉइंट्स रीच करना था, लेकिन एक उम्मीद थी सीएसके की। जो क्लोजेस्ट सीएसके टीम के जो क्लोजेस्ट हैं, अगर वो टीम हारे, इन दिस केस गुजरात टाइटंस जो क्लोजेस्ट थी, बस एक दो स्पॉट ऊपर थी, अगर वो हारे तो क्या होता है हमारा और अगर मान लो हम सीएसके ऐसे मैच जीत ले, हमारे नेक्स्ट 3 मैच जीत ले, तो रन रेट का जो गैप होता है ऊपर वाली टीम और नीचे वाली टीम में, वो कवर करना ज्यादा आसान होता। इन कवर करना ज्यादा आसान होता ऊपर और नीचे वाले की टीम में, इंस्टेंट की एक टॉप एसआरएच जीटी के भी ऊपर थी। अभी जीटी एसआरएच के ऊपर जा गई है, फर्स्ट पोजीशन पे जा गई। एसआरएच ऑलरेडी जीटी से ऊपर थी रन रेट में, ठीक है। अभी कम हुआ, लेकिन इतना भी कम नहीं हुआ कि जितने चांसेस हमारे ज्यादा बनते गुजरात को ओवरटेक करने में, अभी वो चांसेस थोड़े कम हो गए। इन दैट सेंस मैं कह रहा हूँ। बाकी हमको तो मस्ट विन है, 2 मैच तो जीतने ही है। अगर 3 मैच भी जीत जाए तो आई वुड बी वेरी सरप्राइज्ड। एंड 3 मैच अगर 2 हम जीत जाएंगे, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। एक तो नेक्स्ट तो एलएसजी के साथ है, और उसके बाद जीटी और एसआरएच के साथ ही है। लास्ट जीटी के साथ है, उसके बाद एसआरएच है। सो आई एम होपिंग कि मैं एलएसजी और जीटी को टारगेट कर रहे हैं, इन दोनों टीम को बीट करने का। हैदराबाद आई डोंट थिंक सो, बट यू कैन नेवर से, ठीक है। सो टुडेज मैच अनफॉर्चुनेटली एसआरएच हार गई, सीएसके भी मायूस हो गए, ऐसे सीएसके फैन मायूस हो गए। एंड जीटी इवन दो उनके पास 16 पॉइंट्स आ गए, स्टिल वो क्वालिफिकेशन का नहीं लगा उनके सामने, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग। एंड दिस इज बिकॉज जो टॉप टेबल है, जो टॉप 5-6 टीम है, उनके एकदम कट टू कट नेक टू नेक पॉइंट्स हैं, ठीक है। और जो टॉप टियर के मैचेस है, टॉप टेबल टॉप जो टीम्स के मैचेस हैं, वो ऑलमोस्ट एट द एंड में आ रहे हैं, और शायद नेक्स्ट वीक में आ रहे हैं, ठीक है। तो आई थिंक और एक 4-5 मैचेस के बाद हमको एक क्लियर पिक्चर पता चल जाएगी कौन एब्सोल्युटली जा रहे हैं। लेकिन अभी के लिए क्वालिफायर की रेस में तो ऑफकोर्स जीटी ऑलमोस्ट इन्हीं मानिए, जीटी, उसके बाद हैदराबाद, पंजाब, बेंगलोर, फिर सीएसके आ रही है। सो होपफुली सीएसके फेवर में जाए एज अ फैन, सीएसके फैन।
लेकिन आज का मैच की बात कर लें तो हारना इट्स कूल, हारना कोई बुरी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इतनी बुरी तरह से हारना कि इतना रन रेट खराब हो जाए, और सनराइजर्स ने अपना लोएस्ट स्कोर बनाया इन द आईपीएल हिस्ट्री, विच इज वेरी शेमफुल for any team to get that kind of a milestone. And lower score भी अगर थोड़ा 120 130 140 के रेंज में होता है, 110 के रेंज में, तो फिर भी अच्छा थोड़ा रिस्पेक्टेबल है। 100 के ऊपर चले जाते हैं तो थोड़ा रिस्पेक्टेबल स्कोर, लेकिन टू डिजिट स्कोर इन T20 मैच स्पेशली फॉर हैदराबाद, जो हम बोल रहे हैं कि ये कब 300 पार करेंगे, तब 300 पार करेंगे, ऐसी बैटिंग है। वो अगर 86 पे ऑल आउट हो जाती है तो इट्स वेरी सरप्राइज्ड, आई एम एक्चुअली सरप्राइज्ड। जब पहला इनिंग्स चल रहा था, जीटी टॉस जीत के बॉलिंग ली थी, एंड सॉरी एसआरएच ने टॉस जीत के बॉलिंग ली थी और जीटी बैट कर रही थी। तो मुझे नहीं लग रहा था कि जीटी एक पार स्कोर पर टच कर पाएंगी, लेकिन थैंक्स टू द लास्ट मोमेंट हीरोइक्स फ्रॉम वॉशिंगटन सुंदर, उन्होंने 33 बॉल्स पे 50 मारे 150 के स्ट्राइक रेट के साथ, बट दैट एक्चुअली पुश्ड स्कोर टू अ रेस्पेक्टेबल स्कोर, डिफेंडेबल स्कोर 168। लेकिन जैसे बैटिंग चल रही थी, साई सुदर्शन 44 बॉल्स में 61, आई मीन यार इनकी बैटिंग सच में कह रहा हूँ ना, जब जीटी की बैटिंग है तो इतना बोरिंग है, इतना बोर लगता है। ठीक है, इतने धीरे खेलते हैं, इतने आराम से, बस इनको अपना विकेट बचाना है। ठीक है, इनको अपना विकेट बचाना है, प्ले एज लॉन्ग एज पॉसिबल, और बस अपना शॉट्स खेलते रहो। ये टेस्ट मैच प्लेयर्स हैं, इनको T20 में बिठा दिया। इतना एक्सपीरियंस, इतना मैचेस खेले हुए हैं अब तक, दे शुड हैव डेवलप दैट स्किल कि T20 मैच में कब पेस करना है, कब इनिंग्स गियर बदलना है, कब स्ट्राइक मारना है, कब बाउंड्री सिक्सेस ट्राई करने हैं। लेकिन ये इतने आराम से खेलते हैं, देखने में इतना बोरिंग है। अनफॉर्चुनेटली साई सुदर्शन पास ऑरेंज कैप है, वी कांट डू एनीथिंग, बट इफ यू सी स्ट्राइक रेट यू विल सी भाई, इससे अच्छा तो तुम्हारी मत, इससे अच्छा तो बैठ जा, मैं किसी और से खिला दूंगा। सेम थिंग विद शुभमन गिल। जॉस बटलर इज आउट ऑफ फॉर्म फॉर सीजन्स नाउ, मल्टीपल सीजन्स, सो उनके बारे में बात करना कुछ टाइम वेस्ट ही है। ही इज अ ग्रेट प्लेयर, नेवरदलेस उस स्किल्स पर कोई डाउट नहीं है, ग्रेट प्लेयर्स हैं साई सुदर्शन, शुभमन गिल, जॉस बटलर, नो डाउट, बट द वे दे आर प्लेइंग एंड द वे अनफॉर्चुनेटली जीटी जीत भी रही है। ठीक है, इतना एज अ फैन इतना बोर मारता है देखना। आई एम नॉट सेइंग बिकॉज आई एम सीएसके फैन, जनरली फॉर एज अ क्रिकेट फैन इतना बोरिंग है इनके मैचेस, सो दैट इज दैट। फिर वॉशिंगटन सुदर्शन की 50 की पारी की वजह से 168 रीच कर गई गुजरात टाइटंस। अगर बॉलिंग की बात की जाए, इवन दो इट वाज गुजरात के पेसर्स को पिच बहुत सूट कर रही थी, आई डोंट नो व्हाई एसआरएच के बॉलर्स को सूट नहीं कर पा रही थी। नीतीश कुमार रेड्डी, ये नाम कहीं देखता हूँ ना, एक तो मेरे को ये नाम जब देखता हूँ किसी स्क्वाड में, किसी प्लेइंग कार्ड पे, ठीक है, किसी लिस्ट पे, प्लेइंग 11 पे, तो एक तो गुस्सा बड़ा आता है। ये क्यों है, किस लिए है, कुछ समझ में है, क्या रोल है इनका आपके बैटिंग करने बैटिंग का मतलब बैटिंग ऑलराउंडर है, बॉलिंग ऑलराउंडर है, अच्छा बॉलिंग कर लेते हैं, अच्छा बैटिंग कर लेते हैं, क्या रोल है इनको पता नहीं है। शायद नाम भी 3 है, काम भी 3 है, और कुछ भी सही नहीं कर पा रहे हैं। आई डोंट नो उनके बारे में क्या ही बोले। पैट कमिंस, ओवरऑल he was the most economical bowler, I would say, 4 overs 20 runs 1 wicket। उसके अलावा अगर देखे कोई इतना खास नहीं था एक्सेप्ट प्रफुल हिंच, एंड आई एम सरप्राइज टू प्रफुल हिंच को सिर्फ 3 ओवर ही दिए। आई थिंक ही शुड हैव बीन पुश्ड फॉर 4th over instead of giving it to हमारे NKR को। सो उन्होंने भी बहुत अच्छा बॉलिंग किया, 3 overs 17 runs 2 wickets लिए थे, बेहतरीन बॉलिंग थी उनकी भी। फिर अगर बैटिंग की बात की जाए, एसआरएच
मुझे लगा 168 स्कोर चेसेबल है, इजी चेसेबल, एंड एज पर SRH स्टैंडर्ड इट इज़ अ वेरी इजी स्कोर। बस आराम से मारो, कोई टेंशन नहीं है। विथ स्ट्राइक रेट ऑफ अराउंड 8-9 रखो तो आराम से अचीवेबल स्कोर था। लेकिन एक ईयरली ब्लो मिला था उनको। ट्रेविस हेड 0 पे आउट हो गए, फिर तुरंत अभिषेक शर्मा भी बोल्ड हो गए थे, ठीक है। फिर उनकी पारी में एक्चुअली आज कोई नहीं चला, दैट्स द थिंग। दानव की सेना हम बोलते हैं, लेकिन आज कोई भी दानव नहीं चला। दैट्स द ओनली रीज़न कि SRH हारी। इतना भी हम बोल नहीं सकते कि बॉलिंग बहुत बेहतरीन थी, अनप्लेएबल डिलीवरीज नहीं। हाँ, कुछ डिलीवरीज थी अनप्लेएबल थी, कुछ विकेट्स अनफॉर्चुनेट थे, लेकिन पुअर बैटिंग डिसीजन, शॉट सिलेक्शन, उसकी वजह से एक्चुअली इतना फास्ट विकेट्स जा रहे थे। देयर वॉज नो टाइम टू एक्चुअली स्टेबल द शिप। और सब मारने की ट्राई कर रहे थे। कोई उनको, आई डोंट नो भाई, कोई उनको एडवाइस नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, रुक जाओ, कोई बात नहीं, 2-3 ओवर 4 ओवर जाने दो, वी विल सी एट द लेटर पार्ट ऑफ द इनिंग्स। बट नोबडी, आई थिंक नोबडी हैव गॉट एनी एडवाइस। मुझे लगा था क्लासन अभी थोड़ा उनका एक्सपीरियंस यूज़ करेंगे, उन्होंने थोड़ा पेस अपना स्लो किया, 16 बॉल्स में 14 रन मारे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी आउट हो गए। एंड डेफिनेटली हाँ, क्रेडिट टू द बॉलर्स, बेहतरीन बॉलिंग का, किशोर रबाड़ा को मैन ऑफ द मैच मिला, एंड वेल डिजर्व। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज मैच। पॉइंट्स टेबल बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है। GT ऑन टॉप 16 पॉइंट्स, लेकिन अभी तक क्वालिफाई नहीं हुआ। 16 पॉइंट्स लेते ही एक टीम क्वालिफाई हो जाती है, लेकिन GT अभी भी क्वालिफाई नहीं की, क्योंकि अगले मैचेस जो टॉप टीम्स के होने वाले हैं बहुत क्रूशियल हैं। अगर वो सब टॉप टीम्स वर्सेस द मिडिल ऑफ द पॉइंट्स टेबल वालों टीम्स के साथ मैच है, अगर मिडिल के रो या बॉटम के टीम्स जीतने लग गई तो इट्स अ 100% चांस कि GT शायद टॉप 4 में भी ना आए। ये हो सकता है, इवन दो उनके पास 16 पॉइंट्स है, उन्होंने अगले 2 मैच हार गए, और जिनके साथ मैच है वो दोनों मैच जीत के, विच इज़ वन ऑफ द मिस CSK, ठीक है। और अगर उनका एक और ओपोनेंट देखें विच इज़ कोलकाता, ठीक है। सो मिडिल ऑफ द टेबल के टीम्स ऊपर आने के चांसेस हैं, सो दैट कैन ऑल्सो हैपन। दैट्स वाई वो अभी तक क्वालिफाई का किसी का दिया नहीं है, किसी का भी कंफर्म नहीं है। पंजाब, आई डोंट नो मैन, पंजाब क्या हो गया उनको, हार रहे, एक पॉइंट पे ऐसे जीत रहे, अभी हार रहे हैं। सो आई डोंट नो what's gonna happen। कल कोलकाता और RCB का मैच है। कल तो मैं सपोर्ट करूंगा KKR को, क्योंकि वो CSK के नीचे है, और अगर KKR जीतेगा कोई इतना अफेक्ट नहीं करेगा CSK को, लेकिन RCB जीत गई, सो आई थिंक श्योर एंड शॉर्ट क्वालिफाई हो जाएंगे, RCB हो जाएंगे, GT भी हो जाएंगे क्वालिफाई, आई थिंक सो। अगर कल RCB जीत गई तो सो आई एम सपोर्टिंग KKR। RCB नहीं जीतनी चाहिए, नहीं जीतनी चाहिए बस। That's it from today's review. I will try my best to post consistently, or try and post every day. And also I'll start actually being active on my vlog channel as well. And let's see how that goes. For now, that's it. Thank you. Bye.